आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कुछ भी उन्होंने आपके साथ बुरा नहीं किया, लेकिन तब भी उनको देख के बहुत गुस्सा आती है। ठीक इसके विपरीत ऐसे भी लोग होंगे जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया लेकिन तब भी उनको देख के बड़ा ही प्रेम आता है। आखिर ऐसा क्यों है कि बिना जान पहचान के, बिना उनसे मुलाकात किए हमें लोग अच्छे और बुरे महसूस होते हैं। ऐसा बहुत बार होगा, कुछ तो देख के बहुत घृणा महसूस होती है, बहुत गुस्सा उनको देख के आता है, जिसको हम लोग देख के बोल देते हैं कि इस इंसान का ऑरा बहुत अच्छा है या इसका ऑरा बहुत खराब है। तो आज हम लोग जानते हैं कि ऑरा कैसे बनता है और शरीर की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे काम करने से आप अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि जहाँ आप जाएँ लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपके पीछे पागल हो जाएँगे। आखिर ये कैसे होता है? देखिए, अब हम बात करते हैं शरीर के बारे में। आप जैसा मेरा शरीर देख रहे होंगे, आपको लग रहा हो कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी फिज़िकल बॉडी है। लेकिन वास्तविकता में योग ये सब नहीं कहता। योग और ये आयुर्वेद हमेशा ये बताता है कि जो शरीर हमारा दिख रहा है, इससे ज़्यादा सराउंडिंग एरियाज़ में हमारा शरीर फैला हुआ होता है, जिसको हम आभा मंडल बोलते हैं। अब पहले आभा मंडल को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि शरीर बनता कैसे है या फिर शरीर कैसे बना है। तो देखिए, आप कभी भी जैसे प्याज देखते हैं, आपने अगर प्याज देखोगे तो प्याज को जैसे हम छीलते हैं तो उसकी लेयर्स उतरती हैं। पहले एक लेयर होती है और छीलोगे तो दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी, ऐसे लेयर्स के साथ एक प्याज बनी होती है। ठीक ऐसे ही उपनिषद बताते हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक लेयर में बना हुआ है, जिसको बोलते हैं पंचकोश। कोश का मतलब होता है लेयर, पंच मतलब पांच। अब ये बताते हैं कि हमारा शरीर जो है वो 5 लेयर से बना हुआ है। अगर इस पंचकोश की अवधारणा को हम समझ गए तो आप पूरी तरीके से समझ पाओगे कि कैसे अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है, कैसे आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और कैसे जब आप भ्रमित होते हैं तो आप अपने आप को संभाल सकते हैं। देखिए, 5 लेयर से हमारा शरीर बना हुआ होता है। ऐसा कहा जाता है कि पंचकोश की अवधारणा, यानी कि जिसमें 5 लेयर हैं, जिसके अंदर घुसते-घुसते आप अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानते हैं। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि 5 कोष आखिर हैं कौन से। देखिए, पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब क्या होता है? अन्न मीन्स जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, अन्न जो होता है। यानी कि आप जैसा मुझे देख पा रहे हैं, ये शरीर जो दिखाई दे रहा है आपको, जो विजिबल हो रहा है, वो इंसान के अन्न से बनता है। यानी कि जैसा वो अन्न ग्रहण करता है, जैसे उसके अन्न खाता है, जैसे वो पीता है, जिस हिसाब से वो रहता है, उस हिसाब से उसकी फिजिकल बॉडी बनती है, जो देखने में आप अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छी वर्कआउट करते हैं, बहुत अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, अच्छी क्रीम पाउडर भी लगाते हैं, तो आपका शरीर अट्रैक्टिव दिखेगा। आप बहुत गंदा खाते हैं, उल्टा-सीधा खाते हैं, आपका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे। तो ये चीज़ें हैं आपके अन्न के ऊपर, यानी कि डिसिप्लिन से, सही डाइट से आप इस शरीर को बना सकते हैं। लेकिन ऑरा यहाँ से नहीं बनता, जो हमारी ऊर्जा है वो इस शरीर से नहीं बनती, ये बस दिखने में, टच करने में हमें फ़ील होती है। अब बात करते हैं सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर क्या होती है? सेकंड लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश क्या होता है? जहाँ हमारे शरीर की ऊर्जा प्रवाह करती है। जो प्राण हैं हमारे, वैसे 5 प्राण बताए जाते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ये 5 प्राण होते हैं और इनके 5 उपप्राण भी होते हैं। ये जहाँ प्रवेश करते हैं, जहाँ विचरण करते हैं शरीर में, उसको प्राणमय कोश कहते हैं। वो प्राण की ऊर्जा को चलाते हैं जिससे हमारा शरीर जिंदा रहता है। अब बात करते हैं अंदर की लेयर पे। अंदर की लेयर जैसे हम प्रवेश करते हैं तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं मनोमय कोश। अब मनोमय कोश का मतलब होता है जैसा आपका मन होता है, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप विचार करते हैं, जैसा दूसरों के प्रति भावना रखते हैं, आपका ऑरा वैसा बनना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि मान के चलो, आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, लेकिन उसके सामने तो नहीं बोलेंगे, उसके सामने आप सच बोलेंगे, लेकिन मन ही मन में उसकी बुराइयां हमारे दिमाग में चल रही हैं। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा को खराब करती हैं। इसलिए देखा होगा, जो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा का होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि वो जैसा बाहर है वो अंदर ही वैसा होता है। अगर आप आज से ही अपने मन को साफ, स्वच्छ, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी घृणा के, बिना किसी जलन के उसको ठीक करना शुरू कर दें, तो आप देखोगे आपका ऑरा धीमे धीमे ठीक होने लगेगा। आप जिससे भी बात करते हैं, सच्चे मन से बात करें, जो भी आप बोलते हैं वो सच बोलें, तो इससे आपका मनोमय कोष ठीक होता है। और आपका मनोमय कोष जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपकी ऊर्जा उतनी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होती है, जो दूसरों को अट्रैक्ट भी करती है और दूसरों को दूर भी ढकेलती है। वो आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब चौथी लेयर कौन सी होती है? चौथी लेयर होती है विज्ञानमय कोष। 99.99% लोग इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
क्योंकि विज्ञानमय कोश का मतलब होता है जहाँ हमारी शक्तियाँ जागृत होती हैं। जो ध्यान की अवस्था में, जिसको चक्र साधना भी बोलते हैं, कुंडली जागना भी बोलते हैं, स्वरों का चलाना बोलते हैं, ऐसी साधनाएं जो होती हैं वो विज्ञानमय कोश में होती हैं। विज्ञान का मतलब है जहाँ ज्ञान से परे भी जो चीज़ें होती हैं वो विज्ञान में विलीन होने लगती हैं। इंसान एक इतनी ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है कि उसको दुनिया से कोई संबंध नहीं रहता। लगातार वो साधना करता है, सिर्फ उसको अपनी साधना, अपने काम और अपने में विलीन रहना आता है। अब अंतिम लेयर कौन सी होती है? अगर आपने चारों लेयर को भेद लिया तो अंतिम लेयर मिलती है जिसका नाम है आनंदमय कोश। कहते हैं एक बार इंसान अगर मनोमय कोश में पहुंच जाए तो पूरे चांसेस उसका मन भ्रष्ट हो सकता है। जिसका ऑरा कभी बहुत अच्छा हो उसका ऑरा खराब भी हो सकता है। जो विज्ञान में कोश में पहुंचा है वो भी वापस आ सकता है। अगर उसकी साधना भंग होती है, वो खुद भ्रमित हो जाता है, गलत रास्ते पे चला जाता है, तो वो वापस आ सकता है। लेकिन जो इंसान आनंदमय कोश में पहुंच गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। क्योंकि आनंदमय कोश का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां इंसान पूर्ण रूप से सिर्फ आनंद में रहता है। उसको इतना मजा आ रहा होता है, जैसे मान के चलो आप किसी मूवी थिएटर में जाते हैं, आप किसी अच्छे मॉल में जाते हैं, तो आपका वहां से जाने का मन नहीं होता। लेकिन क्या करें भाई, मॉल है, किसी और का दुकान बंद होगी तो हमें जाना पड़ेगा। अगर हमें परमिशन दे दी जाए कोई अच्छी पहाड़ों पर रहने की जहाँ आप निश्चिंत होकर रह सकते हो, तो हम वापस घर नहीं आएंगे क्योंकि हमें इतना आनंद आता है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर का जो अंतिम कोष है वो है आनंदमय कोष, कि जहाँ इंसान अपनी साधना में इतना डूब जाता है कि वो बिल्कुल परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो इसीलिए आनंदमय कोष सबसे अंतिम स्थिति, जहाँ शायद ही कई सदियों में कोई एक आध इंसान पहुंच पाता है जो विलीन हो जाता है, जो पर्वतों पहाड़ों में जो हमें संत मिलते हैं। आखिर इन पांचों लेयर को बैलेंस कैसे किया जाए? सवाल तो यह है कि हमने समझ लिया कि आखिर ऑरा क्या होता है, कोश क्या होते हैं, सिंपल भाषा में समझ गए कि 5 कोश की धारणा होती है। इसको ठीक कैसे किया जाए? पहले देखिए, जब भी आपको, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, आपको अगर छठे फ्लोर पे जाना है तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा माला पार करके ही छठे पे जाना पड़ेगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप डायरेक्ट छलांग मार के छठे पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक ऐसे ही जब आप साधना करते हैं, अपने शरीर को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, सांसों पर ध्यान देना प्रयास करते हैं, तो वो मार्ग बनता जाता है आनंदमय कोश की तरफ। पहली लेयर को पार करना थोड़ा आसान होता है। जैसे शरीर है, उसको ठीक करना है तो आप अच्छी कसरत करोगे, योग अभ्यास करोगे, आसनों का अभ्यास करोगे, अच्छी डाइट फॉलो करोगे, तो आपकी पहली लेयर बहुत आसानी से खुल जाती है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जब आप लगातार अभ्यास करते हो तो शरीर मजबूत हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, तो बहुत आसान है। अंदर की साधना जैसे ही आप जाते जाओगे तो वहाँ आपकी शांति महसूस चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि ये 100 किलो का डंबल आपको उठाना है तो आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आप उठा दोगे। लेकिन मन को शांत करना है, इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, इसके लिए साधना होती है, अभ्यास होता है, लगातार अभ्यास होता है, वैराग्य होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब अन्नमय कोश हमारा खुलता है तो प्राणमय कोश में हम प्राणायाम, मुद्रा, बंद ऐसे अभ्यास करते हैं, ताकि हमारे प्राण की जो एनर्जी है वो ज़्यादा फ्लो करे, ज़्यादा ऊर्जावान हम महसूस हों। जिसके लिए सिर्फ आपको अभ्यास नहीं करना, अपना आहार विहार भी ठीक करना है, अपनी नींद भी ठीक करनी है, अपना आचरण भी ठीक करना है कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप किस तरीके से लोगों की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे उनको महसूस करते हैं, आपके अंदर कितनी दया भाव है। जब ये सब चीज़ें करते हैं तब हम पहुंचते हैं थर्ड लेयर पे, मनोमय कोश पे। मनोमय कोश बनता है आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी से। आप हकीकत में कैसे हैं वो मनोमय कोश दर्शाता है। आप कितना भी फेक बन सकते हैं लेकिन मन में आप झूठ नहीं बोल सकते। आप किसी को कितना प्यार करते हो या आप मुंह से बोल सकते हो, लेकिन मन में कितनी घृणा है वो सिर्फ आप जानते हैं। उसी घृणा की वजह से, उसी द्वेष की वजह से हमारा ऑरा नेगेटिव होने लगता है, नकारात्मक होने लगता है। हम सब लोग एक मुखौटा बना के ओढ़ के बैठे रहते हैं। कई बार हम वो सच्चाई भी नहीं बोलते कि सामने वाला हर्ट हो जाएगा। इसीलिए जब आप योग की साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो आपका मन अपने आप निर्मल होने लगता है। जब आप भक्ति में जाते हैं तो आपके मन में द्वेष बचता ही नहीं है। जो 5 कलेश महर्षि पतंजलि बताते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जब अविद्या क्षीण होने लगती है तो सारे कलेश अपने आप समाप्त होने लगते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा बने, तो उसको सिर्फ आपको ऑरा नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, अपने आहार विहार को बदलना पड़ेगा। तब आप देखोगे, आप किसी को अट्रैक्ट नहीं भी करोगे तब भी लोग आपके पीछे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे बनता है हमारा ऑरा। ऑरा सिर्फ इंसान का नहीं होता, जगहों का भी होता है। कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ बहुत साधना हुई होती है, वहाँ पवित्रता आपको महसूस होती है।
काफ़ी जगह होती हैं जहाँ कुछ क्राइम हुआ हो, कुछ बुरी घटनाएँ हुई हों, वहाँ आपको नेगेटिव एनर्जी भी फ़ील होती है। इसीलिए आप देखोगे अगर आप अपना ऑरा ठीक करना चाहते हैं तो आपको लगातार साधना करनी चाहिए। महर्षि पतंजलि बताते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल एक मार्ग है और जिसमें 2 चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना है। वो है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य 2 को फ़ॉलो करना है। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, आपको लगातार जैसे सच बोलने की प्रैक्टिस करनी है, रोज़ सच बोलना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब आप हर उस चीज़ से डीअटैच हो जाइए जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। चाहे आपका कोई दोस्त है, चाहे आपका परिवार वाला है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है, या फिर कोई चीज़ है, आपका फ़ोन है, आपकी जगह है, जो भी ये हो सकता है, या फिर आपके खुद के विचार ही क्यों ना हो, इन चीज़ों से हमें वैराग्य लेना चाहिए। तब एक समय ऐसा आता है कि आपकी चमक जो है वो सूर्य से ज़्यादा हो जाती है। आप महसूस करोगे कि जो आपकी वास्तविकता थी, भगवान ने जिस उद्देश्य से आपको ज़मीन पे भेजा था, उसको पाने में आप सफल हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं योग में जिसके बारे में हम लगातार बात करते हैं, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ हम एंशिएंट टॉपिक्स पे बात करते हैं कि आखिर वास्तविकता में योग में और जो पुराने वेद उपनिषद है वो क्या बात करते हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए विषय पर बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और लगातार योग करते रहिए। धन्यवाद।